हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। ये सारे स्ट्रक्चर्स डेली यूज होने वाले हैं और इनके साथ साथ डेली यूज होने वाले एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करूँगा। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए नफ़रत नहीं करता हूँ क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ बहस करती रहती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक घमंडी लड़की हो और घमंडी इंसान मुझे पसंद नहीं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हर दिन अपलोड किए जाने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हमारे सेंटेंस में सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि, इसके बाद एक सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद आएगा बल्कि इसलिए क्योंकि, उसके बाद फिर सेंटेंस आएगा। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए नॉट जस्ट बिकॉज, उसके बाद अपने सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद बट बिकॉज, उसके बाद फिर अपने सेंटेंस को बोलेंगे। अगर हम बात करें सेंटेंस के स्ट्रक्चर की यानी उसके रूल की, तो सबसे पहले सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे तीन सेंटेंस इसमें आएगा। तो सबसे शुरू में जो सेंटेंस होगा उसे हम लोग जिस भी टेंस में रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे। उसके बाद नॉट जस्ट बिकॉज, अगर जस्ट ज़रूरी है तो जस्ट का यूज़ करेंगे, नहीं तो नॉट बिकॉज का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग सेंटेंस को बोलेंगे, फिर बट बिकॉज बोलेंगे, उसके बाद फिर सेंटेंस को बोलेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। उसके मम्मी पापा भी उससे ऊब चुके हैं, ये हमारा पहला सेंटेंस है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वह बहुत बदमाश या खुराफाती बच्चा, ये दूसरा सेंटेंस है। बल्कि इसलिए, यहाँ पे बट बिकॉज, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हर दिन किसी न किसी को गाली देता ही रहता है, ये हमारा तीसरा और लास्ट सेंटेंस है। जैसा कि मैंने कहा था, इसमें तीन सेंटेंस आएगा। तो देखते हैं, इवन हिज पेरेंट्स फेड अप विद हिम नॉट जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मिस्चीवियस चाइल्ड बट बिकॉज ही जस्ट कीप अब्यूजिंग समवन और द अदर एवरी डे। मैंने यह फैसला किया है, ये पहला सेंटेंस हो गया, कि अब से आगे मैं अपने चैनल पर अब कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा या नहीं डालूँगा, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि लोग इसे लाइक नहीं करते, ये दूसरा सेंटेंस है। बल्कि इसलिए क्योंकि लोग इसे सब्सक्राइब और शेयर भी नहीं करते, ये तीसरा और लास्ट सेंटेंस है। इसके लिए हम लोग कहेंगे, आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल नॉट अपलोड वीडियो फ्रॉम नाउ ऑन और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, नॉट जस्ट बिकॉज पीपल डोंट लाइक देम, यानी वीडियोज़ के बारे में बोल रहे हैं, बहुत सारा वीडियो, तो हम लोग कहेंगे पीपल डोंट लाइक देम बट बिकॉज दे डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब देम ऑल्सो। वह बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए, बल्कि इसलिए पढ़ाता है क्योंकि उसे पढ़ाना पसंद है या पढ़ाने से प्यार है। ही टीचेस स्टूडेंट नॉट जस्ट बिकॉज ही वांट्स मनी बट बिकॉज ही लाइक्स टीचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह हर दिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने रील्स डालती है, इसलिए नहीं क्योंकि वह पैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कमाना चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह फेमस होना चाहती है। एवरी डे शी अपलोड्स हर रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब नॉट जस्ट बिकॉज शी वांट्स टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बट बिकॉज शी वांट्स टू बिकम फेमस। वे लोग मुझे अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास बेटा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उनका पूरे दिल से, पूरे मन से सम्मान करता हूँ। दे लव मी मोर देन देयर सन नॉट जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनी सन बट बिकॉज आई रेस्पेक्ट देम होल हार्टेडली। मैं जिम इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे बॉडी बनाना है, बल्कि इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं फिट रहना चाहता हूँ। आई गो टू जिम नॉट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड अप माई बॉडी बट बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे फिट। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए नफ़रत नहीं करता हूँ, यानी कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, बल्कि इसलिए नफ़रत करता हूँ क्योंकि तुम
हर बात में लोगों को गालियां देने तुम्हें हर बात में लोगों को गालियां देने की आदत हो गई है, इसका यही सेंस निकलता है सीधा सीधा। सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई हेट यू नॉट जस्ट बिकॉज यू डोंट रेस्पेक्ट एल्डर्स बट बिकॉज यू हैव गॉट यूज्ड टू अब्यूजिंग द पीपल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, बल्कि इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम शिष्टाचार के सारे नियमों का पालन बहुत अच्छे ढंग से करना जानती हो। I like you not just because you are so beautiful but because you know how to abide by all the rules of decorum, या फिर डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं, all the rules of decorum in a better way। कोई काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक है ये। कोई काम होने वाला था, वाली थी, वाला है, वाली है, वाले बहुत आसान है बोलना, लेकिन उसके साथ ये सेंस देता है कि कोई काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, कारण कुछ भी रहा हो लेकिन हुआ नहीं। परीक्षा पिछले महीने होने वाली थी, इमारत ढहने या टूटने या गिरने वाला था लेकिन गिरा नहीं। दरार पर के भी अभी भी मौजूद है, गिरने वाला था, गिरा नहीं। परीक्षा होने वाली थी, हुआ नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो एक कंप्लीट सेंस देता है कि कोई काम होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। जैसे ट्रेन सुबह 6 बजे पहुंचने वाली थी, आने वाली थी, द ट्रेन वॉज टू हैव अराइव्ड एट 6 AM। परीक्षा पिछले महीने होने वाली थी लेकिन नहीं हुआ, द एग्जामिनेशन वॉज टू हैव टेकन प्लेस नेक्स्ट मंथ। इमारत ढहने वाली या गिरने वाली थी लेकिन क्रैक पड़ने के बावजूद भी अभी भी मौजूद है, गिरा नहीं, द बिल्डिंग वॉज टू हैव कोलैप्स्ड। नेताजी भीड़ को संबोधित करने वाले थे लेकिन नेताजी किसी कारणवश नहीं आए, तो संबोधित कौन करेगा। ये पूरा सेंस देता है कि नहीं हुआ काम को। द पॉलिटिशियन या द लीडर वॉज टू हैव एड्रेस्ड द गैदरिंग। वकील उसके केस की पैरवी करने वाला था लेकिन वकील ने पैरवी नहीं की, द लॉयर वॉज टू हैव प्लीडेड हिज केस। मैं कल उससे एक बात करने वाला था लेकिन मैंने बात नहीं किया, कारण कुछ भी रहा हो, I was to have had a word with him। वह उम्र कैद की सजा काटने वाला था लेकिन शायद उसे रिहा कर दिया गया, सजा नहीं काटा, नहीं मिला। He was to have suffered life imprisonment। ट्रेन सुबह 6 बजे पटना पहुंचने वाली थी लेकिन नहीं पहुंच सकी, नहीं पहुंची, द ट्रेन वॉज टू हैव अराइव्ड एट 6 AM। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो। सेट 2 से बनने वाले सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जिसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए या किसी चीज़ के लिए तैयार होना। और इसी के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर आता है ऑल सेट 2 से बनने वाला, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से तैयार होना, कंप्लीटली रेडी टू डू समथिंग। ऑल सेट का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग अभी सीखेंगे, इस पर सेंटेंस बोलना भी सीखेंगे। जब कहना हो सब्जेक्ट किसी काम को करने के लिए तैयार है या तैयार था, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेट 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन जब कहना हो पूरी तरह से तैयार था या तैयार है, तब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल सेट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इस तरह के सेंटेंस को बनाया जाता है या बोला जाता है। पहला सेंटेंस है मैं वहाँ जाने को तैयार थी, या मैं वहाँ जाने के लिए वह वहाँ जाने के लिए तैयार थी, शी वॉज सेट टू गो देयर। वह वहाँ जाने के लिए तैयार थी, शी वॉज सेट टू गो देयर। मैं वहाँ जाने के लिए तैयार था, आई वॉज सेट टू गो देयर। मैं उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, यहाँ पे ऑल सेट का यूज होगा, ध्यान से देखिए। आई वॉज ऑल सेट टू फेस हिम, आई वॉज ऑल सेट टू फेस हिम। वह मुझसे सुनसान जगह पर मिलने के लिए तैयार था, ही वॉज सेट टू मीट मी एट अ सॉलिट्यूड प्लेस।
वह मुझसे सुनसान जगह पर मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। He was all set to meet me at a solitude place. वे लोग खड़ी चट्टान पर चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। They were all set to climb on the cliff rocks. बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। वह उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार था। He was set to marry that girl. लेकिन मैं उससे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। But I was not all set to marry him or her. बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है, हम लोग हमेशा देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए हम लोग कहेंगे we are all set to defend our country. क्या आप इस जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है? इसके लिए हम लोग कहेंगे Are you not set to do this job? पढ़ते अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या आप अमेरिका जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इसके लिए हम लोग कहेंगे Are you all set to go to America? Are you all set to go to America? बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है, कि आप देश की रक्षा की खातिर अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे Are you all set to put your life at risk for the defense of your country? Let us move on to our next sentence. हाँ, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इसे बोलने के लिए कहेंगे Yes, I am all set for this. पढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर रिलक्टेंट को हम लोग यूज करना सीखेंगे, जिसका मतलब होता है नॉट विलिंग टू डू समथिंग, माने अपनी इच्छा से, अपनी ख्वाहिश से, अपने मन से कुछ भी नहीं करना, नहीं चाहना। इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिलक्टेंट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। वह मदद मांगने के लिए अनिच्छुक है, इच्छुक नहीं है, या वह मदद मांगना नहीं चाहता है। इसके लिए कहेंगे ही इज रिलक्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प। मैं उससे बात करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, या मेरा उससे बात करने का मन नहीं है, या मेरी इच्छा नहीं है, तो हम लोग कहेंगे आई एम रिलक्टेंट टू टॉक टू हिम। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा करूं, या मेरा मन या मेरी इच्छा नहीं है कि ऐसा करूं या ऐसा करने का, तब हम लोग कहेंगे आई एम रिलक्टेंट टू डू दिस या टू डू सो। ऐसा लगता है कि तुम अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हो, अनिच्छुक हो, इच्छुक नहीं हो, या माफ़ी मांगना नहीं चाहते हो। इसके लिए कहेंगे इट सीम्स दैट यू आर रिलक्टेंट टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। वह आगे की पढ़ाई करने के लिए अनिच्छुक है, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है, या वह आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता है। ही इज रिलक्टेंट टू कंप्लीट हिज फर्दर एजुकेशन। Let us move on to our next sentence, and our next sentence is विद्यार्थी क्लासरूम को छोड़ना नहीं चाहते हैं, या छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं, या इच्छुक नहीं हैं। The students are reluctant to leave the classroom. Let us move on to our next structure. Our next structure is blessed with. Blessed with का यूज हम लोग किस्मत से, यानी बाय लक, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, या भगवान की कृपा से जब कोई चीज़ मिलती है तब हम लोग ब्लेस्ड विथ का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वॉज वर्ब प्लस ब्लेस्ड विथ, उसके बाद नाउन। भगवान की कृपा से उसे बेटा हुआ है, इसके लिए कहेंगे ही इज ब्लेस्ड विद अ सन। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है भगवान की कृपा से उसे हैंडसम पति मिला है। इसके लिए हम लोग कहेंगे शी इज ब्लेस्ड विद हैंडसम हस्बैंड।
ईश्वर की कृपा से उसे एक सुंदर घर मिला है। इसके लिए हम लोग कहेंगे शी इज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल हाउस, या फिर कहेंगे ही इज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल हाउस। किस्मत से या ईश्वर की कृपा से अच्छा परिवार मिला है। यू आर ब्लेस्ड विद अ गुड फैमिली। ईश्वर की कृपा से उसे सुंदरता मिली है। शी इज ब्लेस्ड विद ब्यूटी। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है, अगला स्ट्रक्चर है सफरिंग फ्रॉम, जिसका मतलब होता है ये पीड़ित होना, परेशान होना या ग्रसित होना किसी बीमारी से, किसी परेशानी से। आमतौर पर इसका यूज़ हम लोग बीमारी में ही करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सफरिंग फ्रॉम प्लस नाउन, यानी डिजीज। उसकी मम्मी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। इसके लिए कहेंगे हिज और हर मदर इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस। वह बुखार से पीड़ित है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं पिछले 1 महीने से सूखी खांसी से ग्रसित हूँ। I have been suffering from dry cough for the last 1 month। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मैं गले के दर्द से परेशान हूँ। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम सोर थ्रोट। मैं गले के खराश से परेशान हूँ। इसके लिए कहेंगे वह गले के खराश से परेशान है। सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेम्ड थ्रोट। तुम सिर के दर्द से कब से ग्रसित हो या पीड़ित हो या परेशान हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम हेडेक। बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की ओर। हमारा अगला स्ट्रक्चर होगा अवेयर ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना। टू नो समथिंग अबाउट, किसी चीज़ के बारे में जानना। अवगत होना, जानना या परिचित होना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अवेयर ऑफ। उसके बाद किसी इंसान की बात या किसी चीज़ की बात करेंगे। हम लोग उसके गलत कारनामों से वाकिफ थे या परिचित थे। वी वर अवेयर ऑफ हिज मिसडूइंग्स। आप इसके खतरे से वाकिफ नहीं हैं। यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स रिस्क। मैं इस समस्या से अच्छी तरह से परिचित था या वाकिफ था। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई वॉज वेल अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम।